तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गीक आदिल में। देखो और देखते रहो। दोस्तों, आपको पता है कि अभी तक हम सिर्फ स्मार्टफोन के नाम पे सिर्फ दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जानते हैं, एक है एंड्रॉयड और दूसरा है iOS। हाँ, बीच में विंडोज़ भी आया था, लेकिन उसने कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार विंडोज़ पूरी तरीके से बंद हो गया। तो खैर, उस पर हम एक कभी अलग वीडियो बनाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक नए किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिस्टम को लेके जो लाने वाला है हुआवे कंपनी। हुआवे एक चाइनीज़ बेस्ड ब्रांड है जिसे हाल ही में अमेरिका ने पूरी तरीके से बैन कर दिया सिक्योरिटी पर्पस को लेते हुए, ये कहते हुए कि हुआवे जो ब्रांड है वो अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी को पूरी की पूरी तरीके से ट्रांसफ़र करता है अपनी चाइनीज़ गवर्नमेंट को। हालांकि हुआवे ने इस चीज़ से इनकार करा है, ऑफकोर्स वो इससे इनकार करेगा, कोई नहीं जानता सच क्या है, लेकिन फ़िलहाल सच ये है कि अमेरिका में हुआवे फ़ोन्स पूरी तरीके से बैन है। अब हुआवे फ़ोन जब बैन हो गए तो उसके बाद गूगल ने भी एक स्टेप उठाया। गूगल ने अनाउंस किया कि हुआवे फ़ोन्स में वो अपनी किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज नहीं देगा। मतलब अगर वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड का ओएस यूज़ करना चाहता है तो वो ओएस यूज़ कर सकता है, और उसके लिए भी उसने एक टाइम ड्यूरेशन दे के रखा है उनको। और इसलिए हुआवे ने एक स्टेप उठाया है कि वो अपना एक खुद का ओएस बनाएगी जिसमें वो सिर्फ अपने ही स्मार्टफोन्स को, अपने ही कंपनी के फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर भी करेगी। अब ये खबर के आने के बाद गूगल काफ़ी हद तक थोड़ा नाखुश सा था, लेकिन हुआवे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर उनको अपने स्मार्टफोन मार्केट्स में लॉन्च करने तो कोई ना कोई तो ओएस उनके पास डालना ही पड़ेगा। अब एप्पल तो उन्हें अपना iOS का लाइसेंस देने से रहा, और एंड्रॉयड ने भी अपनी सर्विसेज बंद करने के लिए ऐलान कर दिया है। तो अब सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो या तो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और से हायर करे या तो फिर अपना खुद का क्रिएट करे। तो उन्होंने फ़िलहाल फैसला किया है कि वो अपना खुद का ओएस क्रिएट करेंगे। तो उन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लिया है और अनाउंस किया है कि 2021 में वो उसे लॉन्च करने वाले हैं। उस ओएस का नाम उन्होंने दिया है हारमनी ओएस करके। हारमनी मतलब मैं वो इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस ओएस का नाम ही है हारमनी ओएस करके। अब ये हारमनी ओएस के बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स अभी तक मेरे पास आई नहीं है, मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत ही डिटेल्स दूंगा। तो वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये 2021 के स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलेगा हारमनी ओएस, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के स्मार्टफोन्स में ही डलकर आएगा। दूसरा, वहाँ जो अभी एंड्रॉयड ने हाल ही में एक अपना नया वर्जन एंड्रॉयड का 11 लॉन्च करा है, यानी कि EMUI 11। इसमें ये फीचर है कि आप इससे डायरेक्ट हारमनी ओएस के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। इस एंड्रॉयड वर्जन में ये काबिलियत दी गई है, ये फीचर दी गई है। और इसके लिए हुआवे ये भी कहता है कि आपको कोई नया स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से हुआवे के फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट इससे अपग्रेड कर सकते हैं, अगर उनके इसमें एंड्रॉयड का ये वर्जन अवेलेबल है तो। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हुआवे ने साफ साफ कह दिया है कि जिनके पास पहले से हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस, हारमनी ओएस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं बिना कोई नए स्मार्टफोन को ख़रीदे। और ये चीज़ उसने ऐसा इसलिए की है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये ना लगे कि यार अब एक हारमनी ओएस के चक्कर में उनके फ़ोन बेकार हो गए हैं और अब उन्हें नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा। उसको अपने कस्टमर लूज़ नहीं करना है। ऑफकोर्स उसको बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं, क्योंकि हाल ही में यूके ने भी अनाउंस किया है कि हुआवे वहाँ से पूरा वाइंड अप कर ले। ऑफकोर्स द सिक्योरिटी रीजंस, हुआवे के साथ काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको ये कहा कि उन्हें उनकी 5G सर्विसेज, जो कि ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट यूज़ करना शुरू करने ही वाली थी, उसने भी उनके सिक्योरिटी रीजंस को देख के उनके 5G OS के लिए फ़िलहाल उनको मना कर दिया है। तो हुआवे के लिए फ़िलहाल कह सकते हैं कि टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जो कि वो काफ़ी बड़ी कंपनी मानी गई है, काफ़ी रिस्पेक्टेड कंपनी है चाइना में, और लोग उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं चाइनीज़ पीपल से। तो देखते हैं आगे आने वाला वक्त उनके लिए कैसा रहेगा। और अगर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहूँगा, हुआवे फ़िलहाल इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मतलब अपने हारमनी ओएस को लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनके अगर स्टेटमेंट्स को देखा जाए, गौर से सुना जाए, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका बनाया हुआ ये ओएस एंड्रॉयड और iOS के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और अब हमारे पास सिवाय 2021 के इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रैक्टिकली
इस OS की ना तो कोई फ़ोटो है ना कोई वीडियो है, और इसकी कोई बारे में कोई ख़ास डिटेल भी नहीं है कि ये OS एक्चुअल में दिखता कैसा है, काम कैसा करता है। इवन हारमनी OS अपना खुद का एक नया प्लेटफॉर्म लाएंगे स्टोर्स का, और इसके लिए उसने काफ़ी क्रिएटर्स को ऑलरेडी इसके लिए इन्विटेशंस भी दे चुका है कि आप उसके लिए उसके OS के लिए ऐप्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आज की तारीख में अब OS के इस दौर में ऐप्स का भी दौर है, और प्ले स्टोर तो लगेगा ही लगेगा उनको। अब वो लोग इसे प्ले स्टोर बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन 2021 से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। और आपको पता होगा एक बहुत ही मशहूर टेक वेबसाइट है एंड्रॉयड अथॉरिटी करके, उसने भी एक पोलिंग करवाई थी ये कह के कि जो हुआवे के ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो क्या अपग्रेड करेंगे क्या हारमनी OS में। तो उसका जो पोलिंग रिजल्ट जब आए तो उसमें 42% लोगों ने कहा कि हाँ वो उसका अपग्रेड करवाएंगे, 41.4% लोगों ने कहा कि उन्हें फ़िलहाल कोई आइडिया है नहीं कि वो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, शायद वो हारमनी OS का रिज़ल्ट देखेंगे और उसके बाद ही शायद वो कोई डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। और सिर्फ 16.6% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एकदम क्लीन चिट दे दिया है कि नहीं वो बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करेंगे, वो एंड्रॉयड के साथ ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो 42% ये, और जो 41% लोग कंफ्यूज है, तो यानी कि हारमनी OS पे जो हुआवे के पहले के कस्टमर्स हैं वो उनके आने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और नो डाउट हुआवे अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं अच्छा बनाया होगा, लेकिन ये कितना अच्छा बनाया होगा और ये प्रैक्टिकली कितना अच्छा काम करेगा ये तो हमें आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।